बेटी की बेवकूफी से उजड़ा परिवार। हर चीज मनवाना चाहती है गुस्से से। परिवार को डराने के चक्कर में गई जान। को डराने के लिए अपनी ये हमें डरा रही थी। परिवार को डराकर मनवाना चाहती थी जिद। सबको डराने के लिए अपनी अपनी हर चीज मनवाना चाहती है गुस्से से कह के। डराने के लिए खाया जहर, हो गई मौत। गुस्से में ऐसा कर लिया सबको डराने के लिए। दूसरी तरफ प्रेमी ने भी छोड़ी दुनिया। मैं ऐसा कर लिया सबको डराने के लिए अपनी अपनी हर चीज मनवाना चाहती है गुस्से से कह के। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक जिद्दी लड़की जहर खाने का नाटक करके परिवार से अपनी जिद मनवाना चाहती थी, लेकिन अफसोस नाटक के चक्कर में असली कांड हो गया और नन्नू की मौत हो गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब नन्नू की मौत से आशिक को ऐसा सदमा लगा कि उसने भी दुनिया छोड़ दी और मौत को गले लगा लिया। तो ये हमें डरा रही थी। मैं तो बाहर थी, मुझे तो पता ही नहीं ऐसा कुछ कर लेगी ये। जब हम गए अंदर तो देखा कि ऐसा हो गया। वो भी मेरे बेटे ने, छोटे बेटे ने देखा। यह अजीबोगरीब मामला मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र का है, जहां नन्नू नाम की लड़की रामतलैया इलाके में रहती थी और एकता विहार में आकाश रहता था। दोनों की मुलाकात करीब 2 साल पहले हुई थी और तभी से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों का रिश्ता परवान चढ़ा तो दोनों ने ही शादी करने का इरादा कर लिया। बच्चों की जिद के आगे परिवार शादी के लिए मान गया और इसी मार्च के महीने में अन्नू और आकाश की शादी हुई। परिवार की माने तो आकाश के घर में कोई कार्यक्रम था जिसकी वजह से वो 3 दिन से अन्नू का फोन नहीं उठा रहा था। फिर 5 मार्च के रोज आकाश अन्नू से मिलने उसके घर पहुंचा। इस पर दोनों में तीखी बहस हो गई। आकाश नन्नू के घर से निकलकर जाने लगा तो नन्नू ने बाइक की चाबी निकाली। इस बात पर दोनों के बीच और ज्यादा बहस हुई और फिर आकाश मौके से चला गया। नन्नू की मां बबली की माने तो नन्नू गुस्से के साथ अपने कमरे में चली गई और वहां उसने पहले तो जहर खाया और फिर फांसी लगा ली। परिवार के मुताबिक नन्नू जान देने की धमकी देकर अपनी जिद मनवाना चाहती थी, लेकिन अफसोस जब तक परिवार को समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जी हाँ, नन्नू की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर में ही नन्नू की मौत की खबर आकाश तक पहुंच गई और नन्नू की जुदाई आकाश बर्दाश्त न कर सका और उसने भी अपनी जान दे दी। इनकी शादी वादी तय हो गई? हाँ, शादी तय हो गई थी। अभी मार्च में शादी होने वाली थी। अच्छा, तो शादी कहाँ पे तय हुई थी? वो सरगम मेडिकल के साथ पास में वहीं करते हैं हम दोनों राजी थे, हस्बैंड वाइफ। हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। बस वही उनका विवाद क्या हुआ था? विवाद यही है कि तुम मेरा रात भर फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तुमने मुझसे बात नहीं करी और तुम अब कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे थे, बस यही सब था। तमाशेबाजी जैसे लड़कियों की होती है आजकल, तमाशेबाजी। इसी दौरान किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। कुछ देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों लाशों को अलग अलग पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। हमारे पास ये कंप्लेंट आई थी कि 112 पर सूचना मिली कि हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी है। हम तत्काल इवेंट पर पहुंचे, देखा कि तो एक लड़की थी जो बेल चोट पर लौटी हुई है, जबकि जो है ऐसा प्रतीत हो कि उसकी मृत्यु हो गई। क्या बताया तो क्या हुआ? डॉक्टर ने बताया इसकी मृत्यु हो गई है। इसके घर वाले जो है पीएम कराने को मना कर रहे हैं, जबकि थाना पुलिस को और उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। फिलहाल दोनों आशिक और माशूका आज इस दुनिया में नहीं है। इन दोनों ने अपनी जरा सी बेवकूफ़ी में अपने अपने परिवारों को रोता बिलखता छोड़ दिया। अगर नन्नू ने संयम से काम लिया होता तो यकीनन आज वो दुनिया में होती और उसका प्रेमी आकाश भी जिंदा होता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।